तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0.6 सेकेंड, सेकेंड 1 सेकेंड, थर्ड 1.4 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मार्क करते हैं और फिर चेक करते हैं कि अपने को कितना यहाँ पर पेन चलाना है और कितना नहीं। तो देखिए पहले अपन ये डायग्राम लिया, बेसिक डायग्राम। यहाँ पर अपने को दे रखा है ग्राउंड से प्रोजेक्ट करा 30 डिग्री पर विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मैं इसी को मार्क कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर ये स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी। क्या इनिशियल कंपोनेंट अपन निकाल लेते हैं। इनिशियल कंपोनेंट इज uy इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 20 का कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल वाला, कितना आएगा 20 sin 30। तो आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू 20 sin 30 विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों में सिर्फ वर्टिकल बात चल रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल बात नहीं चल रही, तो आपको हॉरिजॉन्टल के बारे में सोचना भी नहीं है। आप सिर्फ वर्टिकल मोशन को 1D की तरह सोचो। तो क्या यहाँ पर ऊपर जाने की जो वेलोसिटी है वो 10 है। सर ने आपको सिखाया था कि जी की वैल्यू 10 दे रखी है तो कितने सेकंड में ये टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच जाएगी, एक सेकंड में, बिकॉज एक सेकंड के बाद इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब एक सेकंड में 100% ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी। तो क्या कई टाइम में एक सेकंड दे रखा है, दे रखा है। इसका मतलब इसका आंसर मैं डायरेक्टली टिक कर देता हूं। इस पॉइंट पे जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वो क्या है, 0। अब बच्चों एक सेकंड में ऊपर गई तो एक सेकंड में ही नीचे आएगी। अगर एक सेकंड में नीचे आएगी तो याद करो दोनों साइड के मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल इक्वल होते थे, मिरर इमेज होती थी। इसका मतलब जितनी जाने की स्पीड ऊपर उतने ही टकराने की स्पीड नीचे, वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है। इसका मतलब एक सेकंड ऊपर लगा, यहां तक पहुंचने में एक सेकंड लगा, तो इस पॉइंट पे पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड, बिकॉज बिल्कुल मिरर इमेज होगा। और इस पॉइंट पर भी जो वर्टिकल स्पीड होगी वो कितनी होगी, इस डायरेक्शन में। दिस इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू uy। मैं सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मुझे इस पॉइंट का vy भी मिल गया। दिस vy इज 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों देखो दो क्वेश्चन तो अपन ने ऐसे ही सॉल्व कर लिए अपने 1D वाली हेल्प से। अब रही बात 0.6 सेकेंड और 1.4 सेकेंड की। अब 0.6 और 1.4 अपने को vy निकालना है। सर ने कुछ देर पहले बोला आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन vy इक्वल्स टू uy माइनस gt। बच्चों मैं अगर इस इक्वेशन को यूज करता हूं तो मुझे uy दे रखा है, g मुझे मालूम है 10 दे रखा है, और t आपको 0.6 और 1.4 इंडिविजुअली दे रखा है। अब अपन इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। vy इज इक्वल्स टू uy माइनस gt where uy is 10, g is 10 and time is 0.6। तो यहां से बच्चों आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अपना आंसर कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। अपन जानते हैं एक सेकंड पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, मतलब ये टॉप मोस्ट से किसी नीचे है पर डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड। अगर मेरे को डायरेक्शन ही मार्क करना तो आई कैन से दिस इज j कैप। नेक्स्ट मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं। थर्ड पार्ट के अंदर vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। बच्चों ध्यान दीजिएगा वहां पर टाइम कितना दे रखा था, वहां पर आपको टाइम दे रखा था दैट इज 1.4 सेकेंड। तो मैं बच्चों इसी को यूज कर रहा हूं। vy इज इक्वल टू uy 10 माइनस 10 इंटू 1.4। तो यहां से अपना आंसर आया 14, और 14 नेगेटिव है और 10 पॉजिटिव है, तो आंसर हो गया -4 j कैप। और याद है टाइम 1.4 है, मतलब वो टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है, इसलिए बेटा ऑटोमेटिकली माइनस आया और साथ में क्या लिख दिया, j कैप। और जो रिमेनिंग सेकंड और फोर्थ पार्ट है जिनको अपन ने वर्बली सॉल्व करा है, आप चाहे तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना, आपके आंसर सेम मैच करेंगे। अब स्टूडेंट्स जैसा कि सर ने आपको पूरी कैलकुलेशन बताई, अब इसी डायग्राम से हमें और क्या चीजें सीखने को मिल रही है। बेटा क्वेश्चन बहुत आसान था, हमें सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को देखना था तो वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना एक मीनिंग है जिसकी हेल्प से हम लोग कई सारी क्वांटिटीज डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यूज एक बार आप चेक कर लीजिए। बॉडी को जब प्रोजेक्ट किया था तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी थी, 30 डिग्री पर हमने प्रोजेक्ट किया। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब हम लोग मार्क करेंगे, और क्यों करेंगे उसका रीजन समझेंगे। बच्चों उसी डायग्राम को अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और जैसा सर ने आपको बताया वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। बच्चों ये हमारे लिए हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारे लिए वाई एक्सिस, ये है हमारे लिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चों अब अगर यहाँ पे हम लोग मार्किंग करें उसके पाथ की, तो कुछ इस तरह से उसने अपना मोशन परफॉर्म किया है। बच्चों मैंने इसको थोड़ा नीचे मार्क कर दिया, उसका रीजन है अभी मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ।
बॉडी को जब हमने प्रोजेक्ट किया बच्चों तो ये उसकी स्पीड थी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था कितना 30 डिग्री। बच्चों अगर हम लोग कंपोनेंट करें तो कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा ux इज इक्वल टू 20 cos 30 और इसकी वैल्यू होगी 10√3 आई कैप, बिल्कुल सर, मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल जैसा सर ने आपको बताया ही था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स एंड इसकी वैल्यू होगी uy। अब बच्चों नोटिस कीजिए मैंने इसको क्यों मार्क किया। अब बॉडी जब टकराई है तो टकराते टाइम उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी है। बच्चों हम लोग जनरली गलती क्या करते हैं, डायग्राम बनाने में पहले वो सुने, उस डायग्राम को मैं ऐसे रफली बना रहा हूं। हम क्या करते हैं कई बार डायग्राम ऐसे बना देते हैं कि बॉडी को ऐसे फेंका और ऐसे डायग्राम बना दिया। बच्चों इस डायग्राम में क्या गलती है, पकड़े, बॉडी जब गई थी तो 2 डायमेंशनल गई थी, उसके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी भी थी, और जब बॉडी टकराई तो हमने सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड टकरा दी, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल गायब कर दी। तो बच्चों ऐसे डायग्राम नहीं बनाना। बॉडी इस तरह से गई थी ऑब्लिकली तो वो ऑब्लिकली ही टकराएगी, उसके पास टकराते टाइम 2 वेलोसिटीज अब भी है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं बच्चों और फिर आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नोटिस कीजिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बॉडी जब टकराई तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम एज बिफोर, जैसा था, कितना था 10√3। तो बच्चों ये मैंने लिख दिया vx इज इक्वल टू ux एंड इट इज इक्वल टू 10√3 आई कैप। और 2 सेकंड बाद बच्चों जब बॉडी यहां पर आके टकराई है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सर ने जैसा कि यहां पर आपको उसके प्रीवियस डायग्राम में मैग्नीट्यूड बताया था कितना 10, पर ये कहां था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं -10। बिल्कुल सर। तो ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों यहां पर मैंने इसको लिख दिया -10 जी कैप। बच्चों ये तो हो गया हमारे पास इंडिविजुअल, बट अगर हम लोग यहां पर इस वेलोसिटी का जिससे वो टकराई है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें तो कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इज 10√3 और कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज 10, -10 कह सकते हो, तो -10 का स्क्वायर। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट 20 मीटर पर सेकंड। क्या नोटिस किया बच्चों, स्पीड जिससे फेंका था वो 20 है और स्पीड जिससे वो टकराई है वो भी 20 है। मैंने बोला स्पीड, मैंने वेलोसिटी नहीं बोला, कारण क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गई। बिल्कुल सर। तो यहां से पहली बात जो हमने सीखी कि स्पीड जिससे आप बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे उसी स्पीड से बॉडी टकराएगी। अब बात आ रही है बच्चों एंगल की, कितने एंगल पर फेंका था 30 डिग्री। अगर बच्चों मैं इस एंगल को कैलकुलेट करूं, हालांकि ये एंगल क्लॉकवाइज बना रहा हूं बच्चों, तो एंगल कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, पर अभी मैं फिलहाल नेगेटिव पॉजिटिव पे कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं, अभी मैं सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करूं। तो बच्चों इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा सेपरेट करके बना दे। ऑब्जर्व कीजिए ये हमारे पास नेट वेलोसिटी वेक्टर है जैसा कि यहां पर हमने मार्क किया है v, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज vx और ये वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज vy इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बच्चों मैं ये एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने इसको अल्फा है। बिल्कुल ठीक है सर। अब बच्चों एंगल कैलकुलेट करने के लिए एक वेक्टर को पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ये vy है तो ये भी क्या होगा vy। तो बच्चों 10 अल्फा इज इक्वल टू यहां पर हो गया vy अपॉन vx। आप चाहे तो बच्चों माइनस लगा सकते हैं क्योंकि फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब वो क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, बट अभी मैंने जैसा बोला मैं माइनस को मार्क नहीं कर रहा हूं। vy की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 और vx की वैल्यू है 10√3, तो 10 अल्फा के लिए 1/√3 मतलब अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री। बच्चों क्या नोटिस कर रहे हो, बॉडी को अगर ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर फेंका था तो वो बॉडी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर ही टकरा रही है, बट हाँ वो क्लॉकवाइज है इसलिए अपन यहां पर इसको -30 लिखेंगे। बट जैसा मैं पहले बोल चुका हूं कि अभी सिर्फ वैल्यू पर बात चल रही है कि 30 डिग्री पर फेंका 30 डिग्री पर टकराई, 20 से फेंका 20 से टकराई। तो क्या सीखा हम लोगों ने, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग, और जिस एंगल पे फेंकोगे उसी एंगल पे टकराएगी, वैल्यू वाइज अभी मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल। और सर यहां पर क्या हम लोग बच्चों को एंगुलर चेंज भी बता सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट शो कर रहा हूं। ऑब्जर्व कीजिए हॉरिजॉन्टल बॉडी को जब फेंका था तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल, कितने एंगल पर 30 डिग्री, और थीटा इसको बोल देते हैं। बिल्कुल बच्चों जब ये फाइनल वेलोसिटी है तो इसको अगर मैं पैरेलली ऐसे शिफ्ट करके यहां ले आऊं, कर सकते हैं ना, एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी है और ये एंगल भी हमने कितना निकाला 30 डिग्री, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देता हूं। बिल्कुल। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर चेक करें तो कितने एंगल का चेंज आपको नजर आ रहा है, 2 थीटा, दैट इज 60। तो क्या बोला जा सकता है कि बॉडी को जब प्रोजेक्ट करते हैं और बॉडी जब टकराती है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये जो टोटल एंगुलर चेंज है वो कितना आता है 2 थीटा। तो बच्चों ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का पर्पस सिर्फ इतना सा था ताकि हमको ये सारी बातें समझ में आए। बिल्कुल। और जैसा कि सर ने बच्चों यहां पर आपको थर्ड केस बताया, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
कोई भी कंडीशन में। तो एक क्वेश्चन और हमेशा दिमाग में रखें कि आप टाइम की वैल्यू जब प्लेस करोगे तो माइनस साइन अपने आप निकल कर आएगा। बिल्कुल, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि पहले से ही आप वी वाई को माइनस कंसीडर कर लें। आप अपनी वैल्यू प्लेस कीजिए तो एट लास्ट आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो विद साइन निकल कर आएगा। तो अलग से अगर आप कंसीडर करेंगे तो फिर नहीं आएगा, और बिल्कुल अननोन बनकर सॉल्व करेंगे तो आंसर विद साइन निकल कर आएगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 degree from horizontal. Find out time after which velocity vector makes 30 degree angle from horizontal. अब बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वापस वही बात आ गई कि पहले जो एंगल प्रोजेक्शन का वो थीटा था, कुछ देर के बाद वो अल्फा हो गया। याद करो कुछ देर पहले अपन ऐसी थ्योरी पढ़ी थी। तो अगर मैं उसी के डायग्राम की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करा, ये इसके प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ हो गया। अगर मैं इस पॉइंट बात करूं तो इस पॉइंट पर अपने को स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दे रखी है 50, तो ये मेरे को 50 दे दिया मीटर पर सेकंड में बच्चों, और जो एंगल था वो है 60 डिग्री। अब बोला है कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 30 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों मैंने पॉइंट मान लिया कि सपोज कोई टी टाइम के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बन गया 30 डिग्री। और बच्चों ये कोई वी वेक्टर है। अब मुझे बताना है ये कितने टाइम के बाद ऐसा हुआ। अगर मुझे टाइम मालूम करना है तो ध्यान दीजिएगा, क्या मैं वर्टिकल मोशन की हेल्प ले रहा हूँ? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं वर्टिकल मोशन की हेल्प कर रहा हूँ। क्यों बेटा? बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो दोनों ही केस में कैसी होगी? सेम होगी। तो उसके थ्रू मैं ये मालूम नहीं कर पाऊंगा इतना इजीली कि यहाँ पर टाइम कैसा होगा, उसकी मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर है मैं हेल्प ले रहा हूँ वर्टिकल मोशन की। तो यहाँ पर वर्टिकल मोशन के लिए इस वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है uy which is equals to 50 sin 60। बच्चों जे कैप में है, बस मैं यहाँ पर पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 25√3 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही सर। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पर जो ये वैल्यू होगी ये होगी कुछ vy, और यहाँ वाली कितनी होगी बच्चों? vx, और यहाँ वाली होगी ux। क्या मुझे इतनी बात मालूम है कि जो ux है और vx है दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्या ux की वैल्यू हो जाएगी 50 cos 60 which is equals to 25 मीटर पर सेकेंड। और सिमिलरली बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या vx की वैल्यू भी एक तरीके से 25 ही होनी चाहिए। इसका मतलब vx को भी मैं 25 लिख सकता हूँ। अगर vx 25 है तो क्या ये v का कौन सा कंपोनेंट था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका मतलब आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू v cos 30। बिल्कुल, v cos 30, इसको अपन ने क्या माना? v। क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 30 होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 25, दैट इज इनिशियल वन। तो क्या यहां से मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल। cos 30 कितना होगा? √3/2। तो इसका मतलब मेरे को v की वैल्यू मिल गई 50/√3। अब बच्चों मेरे को v मिल गया तो मुझे vy मिल जाएगा। क्या vy कितना हो गया बच्चों? v sin 30 which is equals to what is v? 50/√3। I can say 50/√3 into sin 30, that is half, which is 25/√3 j cap। बच्चों मुझे uy मिल गया, मुझे vy मिल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आपको मालूम होता है, टाइम आपको निकालना है। बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? फर्स्ट इक्वेशन। तो फॉर y डायरेक्शन आई कैन से vy इक्वल्स टू uy माइनस gt। बेटा माइनस क्यों लगाया? बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। सॉरी, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से रिटार्डिंग मोशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं vy, क्या vy हो गया 25/√3, uy हो गया अपने पास 25√3 माइनस g दैट इज 10 इंटू टी। बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 10t को इधर ले आएंगे और 25/√3 को राइट साइड ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा? 10t इज इक्वल्स टू 25√3 माइनस 25/√3। बच्चों एलसीएम लोगे तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम तो आएगा √3, ऊपर जाएगा जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 into √3 3 into 25 75। तो यहाँ बच जाएगा 75 माइनस 25 which is equal to 75 minus 25 50 upon √3। तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू 50/√3। अब बच्चों ये 10t के बराबर था। क्या 10 से 55 टाइम कैंसिल हो गया? तो यहां से t की वैल्यू आ गई 5/√3 सेकेंड। बच्चों ये तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, पर कभी कभार क्वेश्चन के अंदर एक डाउट आता है। अपन एक बार सर के साथ वो डाउट डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
सर ने अपने को कुछ देर पहले समझाया कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था और जब एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कैसा आता है, सेम आता है। तो सर क्या यहाँ पर ऐसा भी है कि जो एंगल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पूछ रखा है वो कैसे इस पर्टिकुलर पाथ में सिर्फ एक ही जगह बनेगा या दो जगह हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी आपने दो जगह बताया था, तो क्या इसके अंदर भी दो जगह हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों सर ने आपके लिए पूछा है। ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम लोग मोशन वन डायमेंशनल की बात करें, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, तो आपको याद है हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि असेंडिंग मोशन के दौरान ऊपर जाते हुए अगर इस पॉइंट पर कोई स्पीड और एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो लौटते टाइम भी इस पॉइंट पर स्पीड और एक्सेलरेशन की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगी। तो यहां पर भी बच्चों ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर जाते टाइम और लौटते टाइम इस पॉइंट पर अगर जो स्पीड है, लौटते टाइम भी स्पीड वही होगी। इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है, इस पॉइंट पर भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सेम होगा। सिर्फ डायरेक्शन अगर यहां हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मार्क करते हैं तो यहां एंगल की क्लॉकवाइज हो जाएगी। चेक कीजिएगा एक बार कैसे। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, हम लोग इसी डायग्राम को बात कर रहे हैं जैसा कि सर ने बताया। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये उसका मोशन पैटर्न है लाइक दिस। अब इस पर हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। मानकर चलिए बच्चों, यहां पर एंगल जो था वो कितना दिया था, 60 डिग्री, और यहां पे अगर 30 डिग्री हो गया मतलब एंगल लगातार कम हो रहा है। बिल्कुल। तो बच्चों टॉप पे जाके देखें तो ये बिल्कुल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रह जाती है, मतलब एंगल कितना हो गया, 0। बच्चों फेंकते टाइम अगर एंगल 60 था तो लौटते टाइम भी ये एंगल कितना हो गया, 60। तो जरा गौर कीजिए कि 60 यहां हुआ 30, यहां हुआ 0। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि यहां 0 है तो यहां डायरेक्टली 60 थोड़ी ना हो जाएगा। 0 के बाद अगर 60 तक आया है तो बीच में कहीं 30 डिग्री भी रहा होगा। बिल्कुल। और वो 30 डिग्री एग्जैक्टली सेम लेवल पे होगा। जैसे इस लेवल पर 30 डिग्री है तो एग्जैक्टली लौटते टाइम इस लेवल पर भी वो होगा 30 डिग्री। पर अब एंगल मार्क करने का तरीका देखिए, ये तो मैं मार्क कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज और ये मुझे मार्क करना पड़ेगा कैसे, क्लॉकवाइज। पर वैल्यू एग्जैक्टली सेम आई। मतलब क्वेश्चन में ये दो एंगल होना ड्यूरिंग द मोशन 2 बार पॉसिबल है। एक हम लोगों ने ये निकाला और दूसरा हम लोग चाहते तो ऑब्जर्व कीजिए वर्टिकल वेलोसिटी कहां होती इस केस में, डाउनवर्ड। कितनी होती, -25/√3। तो इसी इक्वेशन में अगर आप इसको माइनस लग के सॉल्व कर दो तो टाइम की दूसरी वैल्यू आ जाएगी कि कौन सा वो दूसरा टाइम होगा जब ऐसा होगा। पर जनरली बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमको दो टाइम नहीं पूछते, हमसे एक ही टाइम पूछा जाता है जो हम लोग वेरी फर्स्ट टाइम होगा उसको सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते हैं। बट जस्ट फॉर नॉलेज ये सर ने आपके साथ डिस्कस किया। बिल्कुल। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन जो हमें दिया है, अ प्रोजेक्टाइल हैज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एज शोन, इट स्ट्राइक्स परपेंडिकुलर टू गिवन वॉल, फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन या स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द वॉल। बच्चों इस क्वेश्चन को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सोचिए। हमें सर ने बार बार एक पॉइंट बताया था कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहां पर सोच लें तो अपना क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होगा। चेक कीजिएगा कैसे। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों बस इतना सा मैंने लिखा हुआ है और इसी की हेल्प से क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। आप चेक कीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बॉडी जब टकराई है तब उसकी वेलोसिटी पूछी है। बच्चों मोशन पैटर्न देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जब ये टकराई है तो ये कैसे टकराई है, वॉल से परपेंडिकुलरली। मोशन पैटर्न चेक कीजिए, ये बॉल गई और यहां पर आकर इससे परपेंडिकुलरली टकराई है। परपेंडिकुलरली टकराई है तो टकराते टाइम इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आप चेक कीजिए, वॉल के परपेंडिकुलर यहां पर बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, वॉल के परपेंडिकुलर। तो बच्चों जब ये वॉल के परपेंडिकुलर है तो हमने इसको इमेजिनरी फॉर्म में थोड़ा सा आगे खींच दिया। अदरवाइज अगर हम लोग मार्क करें जब ये टकराएगी तो इसकी टकराते टाइम जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेक्टर v, और उसका मैग्नीट्यूड हम लोग v ले लेते हैं जो हमें पता भी करना है। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि जब बॉडी को फेंका गया था तो फेंकते टाइम उसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो कितना था, चेक करें, u cos 45। u cos 45 और आई कैन राइट u/√2। बच्चों ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो बच्चों हम लोग टकराने के बाद की बात नहीं कर रहे, हमारा ये क्वेश्चन कौन सा है कि वॉल ये है और बॉडी जस्ट आके इस वॉल से टकराई है। बॉडी जस्ट आके इस वॉल से टकराई है तो हमारा क्वेश्चन जस्ट बिफोर द वेरी शॉर्ट इंस्टेंट बिफोर ऑफ कॉलिजन है कि टकराने के बिल्कुल तुरंत पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, जब ये बॉडी टकराई तो उसकी वेलोसिटी ऑब्लिक थी। क्या इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं? बिल्कुल सर। तो बच्चों अगर इसका हम लोग कंपोनेंट करें तो ऑब्जर्व कीजिए, हॉरिजॉन्टल से अगर इसका हम लोग कंपोनेंट करते हैं
तो बच्चों ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30, और ये 30 है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा 30। बच्चों क्या हम लोग इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर सकते हैं? अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करें तो ये हो जाएगा v cos 30। बच्चों नोटिस कीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कौन सा, v cos 30, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लिख दिया है। व्हाटएवर इज द टाइम इंस्टेंट, व्हाटएवर इज द पॉइंट, जो भी पाथ उसका है उस पे कोई भी पॉइंट हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं दैट ux इज इक्वल टू vx? बिल्कुल सर। ux की वैल्यू कितनी है, u बाय रूट 2, और vx की वैल्यू है v cos 30। बच्चों इसका नाम भले ही v cos 30 है, पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली u बाय रूट 2 के इक्वल होगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम। सो बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया दैट u बाय रूट 2 इज इक्वल टू v cos 30 कितना होता है बच्चों, रूट 3 बाय 2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें बच्चों, रूट 2 से ये रूट 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v की वैल्यू हो जाएगी u इंटू रूट ऑफ 2 बाय 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। केवल एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सिर्फ उसकी कैलकुलेशन है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन दिखने में कैसा ही हो, हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था जिससे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया। बिल्कुल सर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A body is projected from ground with speed u at an angle theta from horizontal. Then find out first speed of body when its velocity becomes perpendicular to initial velocity. और second part है time after which velocity becomes perpendicular to initial velocity. बच्चों अपन फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम को चेक करें तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन मार्क कर देते हैं। अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर है। बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए इसको डायरेक्शन और बढ़ा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो आपको मालूम वही पढ़ने वाला है। स्पीड ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। क्या इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है? इसको मैं थोड़ी देर के लिए यू वेक्टर मार्क कर देता हूँ। ये बताओ इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन से पाथ पे होगी, असेंडिंग पाथ पे या डिसेंडिंग पाथ पे? ऑब्वियसली डिसेंडिंग। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर मैं असेंडिंग पाथ पे भी कोई वेलोसिटी बनाता, इधर बनाता, तो वो इस लाइन के कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो इसके परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब वो डिसेंडिंग पाथ हो। फिर भी अगर आपके मन में डाउट हो तो एक काम करते हैं, यहां से अपन एक डॉटेड लाइन बनाते हैं। ये डॉटेड लाइन क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर हो गई। अगर मैं इस डॉटेड लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं तो क्या ये डॉटेड लाइन इस पॉइंट पे टच होते हुए है, मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये वेलोसिटी जो v वेक्टर है ये u वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब 100% जिस वेलोसिटी की बात हो रही है वो डिसेंडिंग वाले पाथ पे होगी, तो असेंडिंग वाले पाथ पे वो नहीं हो सकती। तो बच्चों इस क्वेश्चन की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि आपको पहचानना कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर असेंडिंग पाथ पे होगी या डिसेंडिंग पाथ पे होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ता हूँ। स्पीड कितनी थी, u थी, और एंगल कितना था, थीटा था जब इनिशियल प्रोजेक्शन की। तो बच्चों इसी को अगर अपन यहाँ फेयर पार्ट पे देख लेते हैं तो इस फेयर पार्ट के अंदर बिल्कुल सर उसके अब बच्चों को समझ में आ ही चुका है, तो अपन उसको फेयर आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वापस एज यूजुअल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u, एंगल थीटा। अब बच्चों मैंने इसको आगे बढ़ा दिया था और अपने को मालूम है इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो यहाँ के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन नीचे है। ये हो गया v वेक्टर। बच्चों एक चीज सोचें, ये u है, ये थीटा है और ये कोई v वेक्टर है। मुझसे पूछा गया स्पीड ऑफ बॉडी when its velocity becomes perpendicular to initial velocity। अब बच्चों अगर मैं इस लाइन को पूरा आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं तो क्या मेरे लिए ये एक ट्राइंगल बन गया जिसमें ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये वाला जो एंगल है 90 माइनस थीटा। बच्चों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसका रीजन समझना। क्या ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन कंपोनेंट दोनों सेम होंगे बिकॉज x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है बिकॉज एक्सप्रेशन 0 है। इसका मतलब 100% इस डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब ux और इस डायरेक्शन का x डायरेक्शन कंपोनेंट क्या हो गया, vx। बच्चों ये एंगल कितना होगा उसकी बात करने के लिए अपन ने ये एंगल निकाला था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, ऑल्टरनेट एंगल होगा। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो बच्चों ये जो डायरेक्शन था ये किसका था, v वेक्टर का था, मतलब v का था। तो vx इज इक्वल टू v cos 90 माइनस थीटा, v cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू v sin थीटा। और बच्चों सिमिलरली ux किसके बराबर था, u cos थीटा। तो
ये जो v sin थीटा ये u cos थीटा आया है, ये दोनों ये इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो आई कैन से v sin थीटा शुड बी इक्वल टू u cos थीटा। और बच्चों आपको यही तो पूछा गया कि v की वैल्यू क्या होगी, मतलब स्पीड क्या होगी, तो आई कैन से स्पीड v इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन sin थीटा, u cot थीटा which is equals to u cot थीटा। तो बच्चों यहां से अपने को एक आंसर तो मिल गया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड होगी u cot थीटा। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चों वेलोसिटी वर्ड बोला है, तो पहले चेक करते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है। क्या आपको मालूम है इसका x कंपोनेंट तो हो गया u cos थीटा, y कंपोनेंट कितना होगा, क्या u y sin थीटा। बिल्कुल इसको uy लिख देते हैं, uy की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा। अब बच्चों ये u sin थीटा हो गया j कैप डायरेक्शन में, तो आई कैन से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u इनिशियल इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। बच्चों मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिख दी है। अब मेरे को पूछा गया इस पॉइंट पे का टाइम क्या लगना चाहिए, तो पहले मैं चेक करूं कि यहां पर कौन सी वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो कौन सी चेंज हो रही है, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। इसका मतलब vy के लिए अपन इक्वेशन यूज कर सकते हैं, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। अब बच्चों ये t अपने को ढूंढना है, तो vy तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, uy u sin थीटा ay माइनस g इंटू टी। तो बच्चों इस पॉइंट का जो v वेक्टर है, उस v वेक्टर को मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, दैट v वेक्टर इज vx i कैप प्लस vy j कैप। अब बच्चों मैंने लिखा vx i कैप प्लस vy j कैप, तो vx की वैल्यू v sin थीटा और उस v की वैल्यू आ चुकी है u cot थीटा। तो अब मैं दोनों वैल्यूज को एक साथ पुट करके दिखा रहा हूं, तो ये हो जाएगा v sin थीटा i कैप, और इसी को अपन लिख सकते हैं v की वैल्यू क्या थी बच्चों, u cot थीटा, तो इसी को मैं लिख रहा हूं u cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है, cos बाय sin। बिल्कुल। क्या sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, u cos थीटा i कैप, सेम एज इनिशियल। बिल्कुल सर। और यहां पर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं vy को, क्या जो vy वैल्यू है वो vy कितनी है, u sin थीटा माइनस gt, दिस इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt j कैप, और इसी को मैं नीचे लिख देता हूं u sin थीटा माइनस gt j कैप। अब बच्चों यहां से ये अपने पास जो u इनिशियल आया और किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अपने को v वेक्टर मिला, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और मुझे निकालना है टाइम t कि जब दोनों परपेंडिकुलर हुए थे। तो सोचो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है तो उनका कौन सा प्रोडक्ट जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब मुझे u इनिशियल वेक्टर और v फाइनल वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, और इक्वल टू क्या करूंगा, जीरो। तो बच्चों वही मैं नेक्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, तो नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा मैं लिख रहा हूं यहां पर u इनिशियल वेक्टर डॉट v वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो। u इनिशियल था अपना u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ये तो हो गया अपना u इनिशियल डॉट v वेक्टर, ये था अपना u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये बच्चों ये पूरी टर्म हो गई j कैप, और इन दोनों का डॉट क्या होगा, जीरो। बच्चों डॉट में अपने को जानते हैं i को i से मल्टीप्लाई, j को j से, तो बच्चे u cos थीटा क्या इट विल बिकम u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u sin थीटा, और ये पूरी टर्म u sin थीटा माइनस gt, तो आई कैन से दिस इज u sin थीटा, बिल्कुल सर, u स्क्वायर या फिर एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते सर, u sin थीटा माइनस gt व्हिच इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये बन जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा gt इक्वल टू जीरो। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को देखें, क्या इन दोनों थीटा प्लस cos स्क्वायर, बिल्कुल सर, दैट इज वन, मतलब u स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो वन हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। इस पूरी टर्म को उठा के राइट साइड ले जाते हैं, टाइम निकालते हैं, तो बिल्कुल, तो u sin थीटा gt। बच्चों एक u से एक u कैंसिल हो गया, मेरे को t निकालना था, तो क्या g sin थीटा जो बचा उसको नीचे ले जाते हैं, तो t की वैल्यू आ गई u अपॉन g sin थीटा। इसका मतलब वो टाइम है ये जब वेलोसिटी वेक्टर किसी टाइम पर, मतलब इस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी के क्या था, परपेंडिकुलर।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज लिखी हुई है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद स्पीड u। पार्टिकल को u स्पीड से ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है थीटा एंगल पर। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर पार्ट A to C एंड फॉर पार्ट A to B। डायग्राम को चेक कीजिए बच्चों। बिल्कुल। A से B और A से C के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर सबसे पहली चीज अपन मार्किंग कर देते हैं जो भी हमने सीखा है। बच्चों जब हम लोग बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हो गई उसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल सर। बच्चों इसके कंपोनेंट करें तो ये हो जाएगा अपने पास u cos थीटा i कैप और ये कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा j कैप, रिस्पेक्टिवली ux एंड uy। बच्चों टॉपमोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रेजेंट रहेगा, जो कि इस क्वेश्चन में कितना है, u cos थीटा। बच्चों आपको याद है हम लोग इस बात पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बॉडी जिस स्पीड से फेंकी गई थी बॉडी उसी स्पीड से टकराएगी, दैट मींस u से उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा i कैप, पर वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा माइनस u sin थीटा j कैप। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अब हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमने मार्किंग कर ली जो भी हमें चाहिए। ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। बिल्कुल सर। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले बात की गई है A से C की। तो बच्चों A से C तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है, हम लोग सबसे पहले इसी को डिस्कस कर रहे हैं, E to C पहला पार्ट। बिल्कुल सर। अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो सबसे पहली चीज अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, फिर वर्टिकल डायरेक्शन की निकालें और बाद में हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐड करके मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to C। तो बच्चों A से C की बात हम लोग कर रहे हैं। नोटिस कीजिए बच्चों, A से C, वैसे तो मैं ओरली सॉल्व कर रहा हूं, क्या हम लोग बात करें थ्रू आउट द मोशन फ्रॉम A to C, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है? सर। बिल्कुल। तो आपको पता है बच्चों, जब कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस और उसकी एवरेज वैल्यू दोनों एग्जैक्टली सेम आती है। मैं कभी भी पूछूं कि बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो आप आंसर होगा u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एवरेज भी क्या बोली जाएगी, u cos थीटा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बच्चों कि x डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी in x direction it is equal to u cos theta always। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बच्चों भी मैं। सेकंड थिंग बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की, कि इसको प्रूफ करके बताओ कि ये आपने जो लिखा वो सही है क्या। बच्चों अगर यहां से यहां तक की अगर अपन बात करें तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं कि टोटल टाइम जो होता है वो कितना होता है, कैपिटल T। हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है कैपिटल R, जिसको अपन ने रेंज बोला है। तो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आई मीन एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उससे भी सॉल्व करूंगा तब भी ये आंसर है। तो वो फॉर्मूले क्या होते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो वो आप करके देखिएगा जब आपको ये सारी चीजें सुनने को मिल जाए। अब बच्चों अगर हम लोग इसी पर बात करें, हम लोग एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए बच्चों, वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बच्चों, बॉडी को जब फेंका गया था तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना था, 0, और जब बॉडी टकराई है तब भी उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू 0। तो वैसे तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली 0, पर बच्चों अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और प्रूफ करके बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से अपन ने किया। बच्चों अब हम लोग जो इक्वेशंस यूज कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। याद कीजिए बच्चों, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमने एक इक्वेशन डिस्कस की थी, u प्लस वी बाई टू, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, जो हमने डिराइव्ड इक्वेशन की कैटेगरी में रखी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन के दौरान। तो बच्चों अगर मैं y डायरेक्शन की वैल्यू इससे प्रूफ करके बताऊं, दैट एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्रूफ करें, तो फेंकते टाइम वेलोसिटी कितनी थी y डायरेक्शन में, u sin थीटा j कैप, टकराते टाइम ये कितनी है, माइनस u sin थीटा j कैप अपॉन 2। तो ऑब्जर्व कीजिए एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम लोग दोनों तरीकों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर मैं अब फिलहाल इस तरीके पर ध्यान दूंगा क्योंकि A से B अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पर जैसे कि बात कर रही थे कि A से C की मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो बच्चों इन्हीं को हम लोग ऐड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे,
यहां पर हम लोग ऐड करने के लिए लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर। तो बच्चों Vx हमने कितना निकाला था, आप चेक कीजिए, u cos थीटा और इसको क्या रख दिया 0, तो ये हो जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा अपना u cos थीटा। बिल्कुल सर। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान था A से C, पर अब हम लोग बात कर रहे हैं A से B, और बच्चों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, अपने टेस्ट दोगे, तो आप नोटिस कीजिएगा ये वो क्वेश्चन होता है जो जनरली हमको मिलेगा ही मिलेगा प्रैक्टिस के दौरान। तो बच्चों हम लोग A से B तक के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। चेक कर लीजिए, A पर वेलोसिटीज ये है और B पॉइंट पर वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा है। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल को मैं दोबारा से सॉल्व करके बताऊं, ये आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, तो एवरेज या इंस्टेंटेनियस हमेशा सेम होती है। तो बच्चों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दूसरे क्वेश्चन में, जिसका था A से B तक। बिल्कुल सर। मैंने लिख दिया x डायरेक्शन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो बिल्कुल u cos थीटा रहने वाली है, मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, और y डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं बच्चों। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं अप्लाई कर सकता हूं u + v/2। बच्चों फेंकते टाइम अगर y डायरेक्शन में बात करें तो वेलोसिटी थी u sin थीटा, और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉडी पहुंच गई थी तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना था 0, तो यहां पर अपन ने लिख दिया 0/2, तो ये हो गया अपने पास u sin θ/2, ये हो गई y डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी फॉर A to B। अब बच्चों अगर हम लोग इसमें एवरेज वेलोसिटी का ओवरऑल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दें तो क्या लिखेंगे, x डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर ऊपर से रूट। तो बच्चों अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व कर दें तो नोटिस कीजिए Vx कितना है u cos थीटा, स्क्वायरिंग करके लिख दें बच्चों तो ये हो जाएगा √u² cos स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं बच्चों ऐसा हम लोग। बच्चों y डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा बाय 4, तो ये हो गया u² sin स्क्वायर थीटा बाय 4। बच्चों सबसे पहले तो ऑब्जर्व कीजिए क्या कॉमन आ रहा है, u², और u² कॉमन आ गया और उस पर रूट कर दिया जाए तो u बाहर, अंदर क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 4। बच्चों 4 को बाहर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, तो और 4 का रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। अंदर बचा है अपने पास 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बच्चों A से C तक के लिए एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया, A से B के लिए सॉरी, वो हमारा ये आंसर है। बट ये आंसर हमने दिया, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, 100% सही आंसर है। बट अब आप जानते हैं कि हमारे पास एक टर्म होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों जनरली क्या होता है कि इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को घुमाया जाता है। मैं चाहूं तो ये आंसर सही कर सकता हूं, 4 ऑप्शंस में ये दे सकता हूं, ये भी सही है। हो सकता है कि मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख दूं 1 - sin स्क्वायर थीटा और उसको यहां प्लेस करके पूरा आंसर sin की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - cos स्क्वायर थीटा यहां रख के पूरा आंसर cos की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो बच्चों अब ये आप पर डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें आंसर हमारा किस फॉर्मेट में दिया है, तो वो हम लोग एट दैट टाइम देखकर खुद से इस इक्वेशन की हेल्प से मॉडिफाई या कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल पर बच्चों s = u + v/2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी एप्लीकेबल होगी, और ये y डायरेक्शन में था इसलिए हमने इसको अप्लाई किया। बिल्कुल सर।